आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ट्रैफिक कानून इंसानों के मफाद में इन पर अमलावरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, लिहाजा ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमलावरी करें। मेघना डेंटल कॉलेज की शऊर बेदारी रैली। फी एकड़ फसल के लिए 20,000 का खर्च होता है और फसल महज 2 ता 3 कुंटल ही हासिल हो रही है। ऑल इंडिया रेतुकली संगम कायदीन का बयान। उन्होंने फी कुंटल 8,000 कीमत फराहम करने हुकूमत से मुतालिबा किया। आखिर अच्छे दिन कब आएंगे, मरकजी हुकूमत से CPIM कायदीन का सवाल। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी में भारी इजाफा हुआ है, अंबानी और अडानी और ज्यादा अमीर हो चुके हैं। हम पर रहम किया जाए और हमारी मदद की जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन में माजूरीन की फरियाद। उन्होंने माजूरी अलाउंस और हेल्थ कार्ड फराहम करने का मुतालिबा किया। अब खबरें तफसील से। ट्रैफिक कानून इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं, लिहाजा इस पर सख्ती से अमल आवरी करें। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी से कबल ये याद रखें कि आपके चाहने वाले घरों में आपके मुंतज़िर हैं। मेघना डेंटल कॉलेज के तलबा की ट्रैफिक शऊर बेदारी रैली। मेघना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के 400 से ज्यादा तलबा ने ट्रैफिक शऊर बेदारी के सिलसिले में रैली मुनज़्ज़म की। ये रैली मेघना कॉलेज मल्लाराम से मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई नेहरू पार्क पहुंची। इसमें महकमा रोड ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने भी ताउन किया। इस मौके पर कॉलेज के जिम्मेदारान ने बताया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सड़क हादसात में अमवात होती हैं, बिलखसूस मोटरसाइकिल सवार इन हादसात में मौत का शिकार बनते हैं। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जरूरत है कि इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कानून आवाम की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन बेशतर अफराद ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी करते हैं और हादसात में अपनी जानें गंवा देते हैं। मोटरसाइकिल सवारों के लिए लाजमी है कि वो हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें। हेलमेट इस्तेमाल करने वाले 90% अफराद हादसात में महफूज रहते हैं, क्योंकि हादसात में अक्सर सर की चोट की वजह से ही अमवात वाक़ई होती हैं और हेलमेट की वजह से सर महफूज रह जाते हैं और इंसानी जिंदगी महफूज रहती है। लिहाजा हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें। इसी तरह कार ड्राइविंग के मौके पर सेल्फ बेल्ट भी जरूर बांधें। साथ ही कार और मोटरसाइकिल ड्राइविंग के मौके पर सेलफोन का कतई इस्तेमाल न करें और ड्राइविंग के मौके पर यह बात जरूर याद रखें कि आपके प्यारे आपके घरों में आपके मुंतज़िर हैं और आपको उनके लिए जीना है और जीने के लिए ड्राइविंग के मौके पर एहतियाती इक़दाम लाजमी हैं और आप ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमलावरी करते हुए महफूज रह सकते हैं। लिहाजा ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल आवरी करें। आज निज़ामाबाद के शहर में मेघना डेंटल कॉलेज और निज़ामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट के दोनों मिलके एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए बड़ा रैली निकाले हैं। इसमें मेघना डेंटल कॉलेज के कम से कम 400 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें और सबसे ज़्यादा डेथ्स इंडिया में जो हो रहे वो रोड एक्सीडेंट्स के वजह से हो रहे। तो ये रोड एक्सीडेंट्स कम होने के लिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये रैली निकाले गए थे और वर्ल्ड लेवल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है जिसमें रोड एक्सीडेंट्स के डेथ हो रहे हैं और पूरे रोड एक्सीडेंट डेथ्स वर्ल्ड में जितने हो रहे हैं उसमें 11% खाली इंडिया में हो रहे हैं। तो इसके वजह क्या है बोले तो हाई स्पीड में चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, हेलमेट नहीं लगाना, ये पूरे वजह क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मर जा रहे वो 40 ईयर्स के अंदर के एज ग्रुप के हैं। तो ये पूरा प्रिवेंट करने के लिए अपन रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए आज ये रैली निकाले हैं। महंगाई और बेरोजगारी का बेतहाशा इजाफा हुआ है, कीमतें आसमान छू रही हैं। आवाम अच्छे दिनों की मुंतजिर हैं, लेकिन मुल्क में अच्छे दिन अंबानी और अडानी जैसे अफराद के लिए ही आए हैं, जबकि गरीब भूख और इफ्लास का शिकार बना हुआ है। CPIM कायदीन ने महंगाई पर काबू पाने और रोजगार फराहम करने का मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया।
सीपीआईएम के दफ्तर में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए सीपीआईएम कायदीन वेंकटरामलू और दीगर ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पकवान गैस के अलावा दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। पकवान गैस की कीमतों में 145 रुपए का भारी इजाफा हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुल्क में अच्छे दिन आएंगे और मुल्क में अच्छे दिन तो आए हैं, मगर इसमें गरीब आवाम को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, बल्कि अंबानी और अडानी जैसे अमीर लोग मुल्क में अच्छे दिन देख रहे हैं और मुल्क में अमीर अफराद मजीद अमीर बनते जा रहे हैं, जबकि गरीब मजीद गरीब होता जा रहा है। मुल्क में बेरोजगारी में भारी इजाफा हुआ है। आवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हाल है। सीपीआईएम कायदीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी इजाफी कीमतों पर काबू पाए और कीमतों में कमी करते हुए आवाम को राहत फराहम करे और साथ ही गरीब आवाम को रोजगार के मौके फराहम करे। बस उधर दिगर उन्होंने शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈరోజు పేద మధ్యతరగతి ప్రజల మీద వంట గ్యాస్ ధరలను ఏకంగా ఎప్పుడూ లేనంతగా 145 రూపాయలు పెంచి ప్రజల మీద భారాలను మోపింది। ఢిల్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఈరోజు ప్రజల మీద భారాలు మోపటమే పనిగా పెట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉన్నది। కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి ప్రజలకు అచ్చే దిన్ ఆయేగా అనే ఏదైతే నినాదం ఇచ్చిండో ఇది పేద మధ్యతరగతి ప్రజానికంగా అచ్చే దిన్ కాదు, ఇది కేవలం రిలయన్స్, అదాని, అంబానీ లాంటి పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ శక్తులకు అనుకూలమైనటువంటి అచ్చే దిన్ గా భావిస్తా ఉన్నాం। ఇప్పటికే ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గి ప్రజలు అనేక అవస్థలు పడుతున్న సందర్భంలో భారాలు మోపటం అంటే ఇది ప్రజల్ని మరింత ఇబ్బందులకు గురి చేయటమే అవుతుంది। కేంద్రం ఇప్పటికైనా తన విధానాల్ని మార్చుకోకపోతే రాబోయే కాలంలో ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తిరుగుబాటు చేయాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। फी कुंटल धान की कीमत 8,000 रुपए फराहम की जाए। ऑल इंडिया रेतुकोली संगम का मुतालबा। किसान कायदीन ने रंजल तहसील ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से इजाफी कीमत फराहम करने का मुतालबा किया। कहा कि भारी खर्च के बाद महज बराए नाम फसल ही हासिल हो रही है। रंजल में ऑल इंडिया रेतुकोली संगम के कायदीन ने मुकामी तहसील ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और तहसीलदार को एक मुतालबाती महजर पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि इनको धान की कीमतें फी कुंटल 8,000 रुपए फराहम की जाएं। किसान कायदीन ने बताया कि किसान कर्ज लेकर फी एकड़ 20,000 रुपए खर्च करते हुए फसल लगाता है और उसको महज 2 या 3 कुंटल ही फसल हासिल हो रही है, जिसकी वजह से संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत की जानिब से भी कीमतों में कमी की गई है, जिसकी वजह से किसान खसारे का शिकार हो रहे हैं। किसान कायदीन ने मुतालबा किया कि किसानों को नुकसान से बचाने के लिए हुकूमत फी कुंटल 8,000 रुपए कीमत फराहम करे। 20,000 ఎకరాకు ఖర్చు పెట్టి మనం పంట పండిస్తే ఎకరాకు 2-3 కుంటల వంటకు వచ్చినాయి। దానికి సుగా క్వింటాలకు 8,000 రూపాయలు ఇచ్చి రైతులను ఆదుకోవాలని చెప్పేసి అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అందుకోసమే ఇవాళ మేము రైతు కూలీ సంఘంగా ఎంఆర్ఓకు దీని మీద ఈ 3-4 డిమాండ్లతోని మేము ఎంఆర్ఓ को विनती पत्रम వేయడం జరిగింది। प्रगति नगर में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों नुवन नामी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में आया। इनके हमरा मेयर बल्दिया नीतू किरण और दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। एमएलए ने रेस्टोरेंट मालिकीन से नए ख्वाहिशात का इजहार किया। रुकन असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने प्रगति नगर में नौ कायम शुदा रेस्टोरेंट नोवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया नीतू किरण और दीगर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिकीन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से गुलदस्ता पेश करते हुए एमएलए का खैर मकदम किया गया और बताया गया कि इस रेस्टोरेंट में बर वक्त ताज़ा व सेहत बख्श ग़िज़ाएं तैयार मिलेंगी। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने इस यकीन का इजहार किया कि खाने के शायक हजरात को यहाँ पर घरेलू तर्ज पर सेहत बख्श ग़िज़ाएं दस्तयाब रहेंगी। उन्होंने ख्वाहिशमंद अफराद से इस्तेफादा की ख्वाहिश की और रेस्टोरेंट मालिकीन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। నగరవాసుల కోసం డ్రైవ్ ఇన్ రెస్టారెంట్ కానీ ఈ మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి భోజనం అందుబాటులో ఉంచడం కోసం రకరకాలైనటువంటి రెస్టారెంట్ వస్తున్నాయి। నా చేతుల మీదుగానే చాలా షాపులు నేను ఇప్పటికీ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది। మరి వారి యాజమాన్యానికి నేను సూచిస్తా ఉన్నా నిజామాబాద్ నగర ప్రజలకు మంచి భోజన సదుపాయం కల్పించాలని చెప్పేసి
नंदीगुट्टा शिवालयम की अराजी पर कब्जे किए गए हैं। इन कब्जों को बर्खास्त करवाया जाए और अराजी मंदिर के हवाले की जाए। नया चार्ज हासिल करने वाले एडिशनल कमिश्नर से बीजेपी कायदीन की मुलाकात और गुलदस्ता पेश करते हुए उन्होंने खैर मकदम किया और मंदिर की अराजी की बाजियाबी के लिए नुमाइंदगी की। एडिशनल कमिश्नर की हैसियत से 12 फरवरी को बी चंद्रशेखर ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर बीजेपी सिटी कमेटी की जानिब से इनका बालेहाना इस्तकबाल किया गया और उनको गुलदस्ता पेश करते हुए खैर मकदम किया गया और बीजेपी सिटी कमेटी की जानिब से एक महजर भी इनके हवाले करते हुए मुतालबा किया गया कि नंदीगुट्टा शिवालयम की अराजी पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं और कई एकड़ अराजी पर बाज़ अफराद ने जबरी तौर पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी कायद ने मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात करते हुए इन नाजायज कब्जों को बर्खास्त करवाया जाए और शिवालयम की अराजी को बाजियाब करते हुए शिवालयम के हवाले किया जाए। बीजेपी सिटी सदर ने बताया कि एडिशनल कमिश्नर ने मुस्बित तयखुन दिया और अराजी की बाजियाबी के लिए तहकीकात का हुक्म दिया। अडिशनल कलेक्टर गा बाध्यतలు స్వీకరించిన బి చంద్రశేఖరరావు గారికి భారతీయ జనతా పార్టీ నగర శాఖ తరఫున వారికి పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి స్వాగతం పలకడం జరిగింది। అదేవిధంగా మనకు ఏదైతే నందిగుట్ట శివాలయం భూమిని 25 ఎకరాల భూమిని కబ్జా చేయడం జరిగిందో దాని విషయమై కూడా ఈరోజు వారికి అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రము ఇవ్వడం జరిగింది। దాన్ని వారు సానుకూలంగా స్పందిస్తూ వెంటనే దానిని ఎండార్స్ కూడా చేయడం జరిగింది। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029291। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867188। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के।
तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए कमर केटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हम माजूर व बेबस और लाचार हैं। एक कदम चलना तो दूर, खुद से उठने बैठने की भी हम में ताकत नहीं। हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वालिदैन भी ज़ईफ और लाचार हो चुके हैं। खाने पीने की कमी और इलाज न मिलने से हम परेशान हैं। लिहाजा हमारी मदद की जाए। माजूर अफराद की दर्द भरी फरियाद। ह्यूमन राइट्स कमीशन में मदद के लिए उन्होंने दरखास्त दाखिल की। जिस्मानी माजूरीन के एक वफद ने आज ह्यूमन राइट्स कमीशन से दरखास्त की कि इनकी हालत ज़ार का जायजा लिया जाए और इनके ताल्लुक से हमदर्दाना रवैया इख्तियार करने की हुकूमत को हिदायत दी जाए। इन माजूरीन ने अपने वकील के हमरा ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन से दर्दमंदाना दरखास्त करते हुए बताया कि इनके जिस्म मुकम्मल तौर पर माजूर हो चुके हैं और वो खुद से उठने बैठने से भी कासिर हैं और इस हालत में इनकी मदद करने या इनकी खदमत करने वाला कोई भी नहीं है। इनके ज़ईफ वालिदैन भी इनकी मदद से कासिर हैं। इस तरह इनकी जिंदगी अजियतनाक बन चुकी है और अपने भी इनसे अपना नाता तोड़ चुके हैं। अब वो बेयारो मददगार कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनके तमाम जिस्मानी आज़ा कमजोर हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहते हैं। गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से इनको खाने पीने की भी मुश्किलात का सामना है। ऐसे में इलाज के लिए पैसे कहां से लाए जाएं? हुकूमत की जानिब से कोई भी इमदाद नहीं मिलती। बाज वक्त कोई तंजीम इनकी मदद कर देती है, मगर ये भी आर्जी मामला होता है। लिहाजा इनको ठोस और यकीनी इमदाद और इलाज की शदीद जरूरत है। एक माजूर शख्स ने बताया कि रियासत तेलंगाना में जुमला 3500 के लगभग माजूर अफराद हैं जो बिल्कुल तही दामन और बेयारो मददगार हैं और इंतहाई तंगदस्ती का शिकार दर्दनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। इन माजूरीन ने मुतालबा किया कि इनको हुकूमत की जानिब से माजूरी अलाउंस दिया जाए और साथ ही इनको हेल्थ कार्ड की भी सहूलत फराहम की जाए ताकि वो खाने और इलाज की सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। इन माजूरीन ने अपील की कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इनके मसले को देखा और समझा जाए और मुमकिन तौर पर इनके मसले की यकसुई की जाए। सर, हमारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट तेलंगाना में 3500 लोग हैं। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता बोले तो हम क्या बोलते हैं, हमारा पूरा मसल गल जाते रहता, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर, और हम लोग उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, हमारे हाथ से खाना भी नहीं खा सकते, हाथ उठता नहीं, और हमारे को पानी निलाना, खाना खिलाना, पानी पिलाना सब हमारे माँ बाप करते रहते। उन लोगों को करने नहीं आ रहा हम लोगों को, और हम लोगों को एक कुर्सी में से उठा के बिठाना बोल तो 3 जने होना कम से कम उठा के बिठाने वाले। सो हम लोग गवर्नमेंट से 2016 जियो में हमारे लिए गवर्नमेंट सीवियर डिसेबिलिटी पेशेंट्स के लिए एक जियो दिए, क्या बोलते हम लोग केयर टेकर अलावेंस देना बोल के, और वो केयर टेकर अलावेंस अभी गवर्नमेंट हमको नहीं दे रही। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना बोलते उतना पैसा भी नहीं है। सो गवर्नमेंट हमारा हेल्थ कार्ड देना चाहिए। पूरे गरीब लोग आए, 3500 जने जो है सब गरीब हैं, कम से कम उन हॉस्पिटल को जाके अपना टेस्ट भी कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। सो हमारे लिए एक ORD एसोसिएशन आके हमारे लिए सबको जेनेटिकल टेस्ट फ्री में कराया, और ये गवर्नमेंट वाले भी हम लोगों को जेनेटिकल टेस्ट कराना और कुछ दवा के लिए हम लोगों के लिए कुछ रिसर्च के लिए हमारे दवा के लिए करना चाहिए। बंजारा हिल पुलिस स्टेशन की हुदूद में 2019 में सुर्खे की एक बड़ी वारदात पेश आई थी, जिसमें करीब 1.5 करोड़ के डायमंड ज्वेलरी और 1 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात का सुर्खा कर लिया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में 6 रुकनी गिरोह के 3 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया और मजीद 3 मफरूर बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने तफसीलात से आगाह किया। 2019 में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में चोरी की एक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें शिकायत कुनिंदगान ने बताया कि इनके मुखफिल मकान की कुफल शिकनी करते हुए एक बड़ी सुर्खे की वारदात अंजाम दी गई। चोरी की रिपोर्ट में बताया गया कि सारिकों ने इस मकान से 1.5 करोड़ रुपए के डायमंड के जेवरात और 1 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात का सुर्खा कर लिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और सारिकों की तलाश शुरू कर दी थी।
तहकीकात के दौरान पुलिस ने चोरी के जेवरात फरोख्त करने की कोशिश में मतलूब 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। सारिकों का ये गिरोह 6 रुकनी है, जिसमें से तीनों की गिरफ्तारी अमल में आई है, जबकि मजीद 3 अनूस फरार बताए गए हैं। पुलिस इनकी शिद्दत से तलाश कर रही है। पुलिस ने इन सारिकों के कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपए मालियती सोने और डायमंड्स के जेवरात को बरामद कर लिया और साथ ही एक मोटरसाइकिल और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार को भी जब्त कर लिया। इस चोरी की तफसीलात बताते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने बताया कि मजीद मसरूका अशिया को बरामद करने के लिए तहकीकात जारी है। जल्द ही मफरूर 3 सारिकों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और मसरूका अशिया भी बरामद की जाएंगी। जिसमें कि कंप्लेनेंट ने बताया कि एक दिन पहले जब वो लोग बाहर गए थे और वापस जब घर आए तो उनको पता चला कि घर के अंदर से वैल्यूबल्स ज्वेलरी सब मिसिंग है। ये क्राइम नंबर 1117/2019 अंडर सेक्शन 381 IPC बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ और कंप्लेंट के मुताबिक डायमंड ज्वेलरी 1.5 करोड़ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट 1 करोड़ का मिसिंग हुआ इस केस में। तो अभी जो सीजर हुआ है लगभग 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, डायमंड ऑर्नामेंट्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स और एक मोटरसाइकिल। बहुत सारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स की रिकवरी अभी बाकी है। ये क्राइम करने में जो टूल्स ऑफ क्राइम ये लोग यूज किए जैसे आयरन रॉड, स्क्रू ड्राइवर, कटिंग प्लायर, उसका भी रिकवरी हुआ। ये लोग पूरा प्रॉपर्टी दीवार के अंदर भी छिपा के रखते थे और फिर बाद में वहां से निकालकर जब इनको कन्वीनियंट टाइम लगा तो बेचने के लिए वापस हैदराबाद लाए। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। ट्रैफिक कानून इंसानों के मफाद में इन पर अमलावरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, लिहाजा ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमलावरी करें। मेघना डेंटल कॉलेज की शऊर बेदारी रैली। फी एकड़ फसल के लिए 20,000 का खर्च होता है और फसल महज 2 से 3 कुंटल ही हासिल हो रही है। ऑल इंडिया रेतुकली संगम कायदीन का बयान। उन्होंने फी कुंटल 8,000 कीमत फराहम करने हुकूमत से मुतालबा किया। आखिर अच्छे दिन कब आएंगे, मरकजी हुकूमत से CPIM कायदीन का सवाल। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी में भारी इजाफा हुआ है, अंबानी और अडानी और ज्यादा अमीर हो चुके हैं। हम पर रहम किया जाए और हमारी मदद की जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन में माजूरीन की फरियाद। उन्होंने माजूरी अलाउंस और हेल्थ कार्ड फराहम करने का मुतालबा किया। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।